हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो मैं आप सभी के लिए एक न्यू मांगा लेकर आई हूँ। तो ये मांगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग मुझे बताना कि आपने पहले ये मांगा को रीड किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। तो मांगा का जो नाम है वो है एंजल और विलनेस। मतलब लड़की की एक स्टोरी है जो हमारे मेन लीड है। हमें ये जानना है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो एक एंजल है या फिर उसे हम विलनेस कहेंगे। वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है चैप्टर में, एक लड़का लड़की होते हैं जो यहाँ पर सिल्वर कलर की हेयर वाली लड़की होती है, उसकी शादी हो रही होती है। यहाँ पर वो एक लो रैंक नोबल है और जो सामने खड़ा लड़का है वो क्राउन प्रिंस है। तो कुछ जो बातें हैं वो अभी फैल रही होती हैं सोसाइटी में कि जो मैरिज है एक लो रैंकिंग लड़की और क्राउन प्रिंस की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इसे रोमांस ऑफ द सेंचुरी बोल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने प्यार के लिए सारे क्लास डिफरेंसेस को ओवरकम किया है। यहाँ पर वो अब बोलते हैं लेकिन एक रॉयल मैरिज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ एक प्यार के साथ ही अचीव की जा सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की स्माइल करती है और अपने पार्टनर की ओर देखती है। और यहाँ पर बताया जाता है जो एंजेला है, यहाँ पर जो लड़की है उसका नाम एंजेला है। यहाँ पर 4 रीज़न हैं कि एंजेला जो कि एक डॉटर है कंट्री साइड बैरन की, मतलब एक लो रैंकिंग नोबल, उसकी जो शादी क्राउन प्रिंस से कैसे हुई, वो क्राउन प्रिंसेस कैसे बन गई। फर्स्ट रीज़न तो है कि जो लेडी एंजेला है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लोग उसे ग्रेटेस्ट ब्यूटी ऑफ द एम्पायर बोलते हैं और यहाँ पर सभी लोग पागल हो जाते हैं जैसे वो कहाँ पर भी जाती है और बोलने लगते हैं ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो लड़के हैं और लड़कियां दोनों ही काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं। सेकेंडली उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो कि एक डॉटर है मार्कस बेलचेस्टर की, और यहाँ पर जो मार्कस बेलचेस्टर है वो काफ़ी हाई रैंकिंग नोबल है जिसका नाम है जाइना बेलचेस्टर। तो यहाँ पर जैना है, हम यहाँ पर उसे जैना बुलाएंगे। तो यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है वो एंजेला की काफ़ी ज़्यादा डीपली परवाह करती है जैसे कि वो खुद की उसकी सिस्टर हो। यहाँ पर उसके अराउंड हमेशा ही रहती है और उसका हर कहा मानती है, जहाँ पर हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो उसकी एक नैनी की तरह ख्याल रखती है। जैना ने बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके ऊपर खर्चा किया है। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट वगैरह सारे जो जैसे मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो कि उसे हाई सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए हेल्प कर सकती हैं, वो सभी चीज़ें उसके लिए प्रिपेयर की हैं। मतलब कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती थी और यहाँ पर ना सोसाइटी में आने में उसकी हेल्प भी उसी ने की होती है। तो जैना बोलती है एंजेला अभी क्लिनिक रन करने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां बैठी होती है वहाँ पर वो बोलते हैं ये तो काफ़ी अमेजिंग बात है, और वो बोलती है मैं एंजेला पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। तो यहाँ पर 2 रीज़न हो गए, एक तो एंजेला काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और दूसरी बात एंजेला जो है उसकी फ्रेंड है जैना जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह करती है, उसे सपोर्ट करती है। तो वो यहाँ पर थर्ड रीज़न बताया जाता है कि एंजेला ने क्लिनिक शुरू किया था एज़ अ हीलर, ताकि उसे ना फ़ेम और पॉपुलैरिटी मिल सके कॉमर्स में। तो यहाँ पर कॉमर्स का उसने इलाज करना शुरू किया था, क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, वहाँ पर वो खुद हेल्प किया करती थी। तो जो कॉमनर है वो उसे वाइट एंजल कहने लगे थे क्योंकि उसके सिल्वर हेयर हैं। यहाँ पर वो कॉमनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो ये बात पहुँच गई थी क्राउन प्रिंस के कानों तक और यहाँ पर बोला जाता है कि जो एम्पायर की वाइट एंजल, मैं भी उससे देखना चाहता हूँ। और र्यूमर्स उसके बारे में, एंजेला के बारे में काफ़ी फैल रहे होते हैं जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है और थोड़ी सी मीटिंग्स के बाद ही वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं एंड लास्टली मैरिज हो जाती है उनकी। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ लास्ट सीन में क्या होता है, जो एंजेला है उसने डिस्क्लोज़ किया था मार्कस बेसलेस्टर के बारे में। तो यहाँ पर मार्कस बेसलेस्टर जो हैं वो जेना के फादर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है जो हाउस ऑफ बेलचेस्टर है वो एक्चुअली में ट्रीजनर्स एक्ट को प्लान कर रहे हैं, मतलब वो एम्पायर के खिलाफ ट्रीजन कर रहे हैं किंग के खिलाफ। तो यहाँ पर उसे प्रिवेंट करने के लिए कि वो कुछ बोल ना पाए, जेना ने उसे पॉइजन करने की कोशिश की है। ये बात वो बोल रही होती है, कन्फेस कर रही होती है क्राउन प्रिंस के सामने। अल्टीमेटली जो उसकी टेस्टमनी थी उसकी वजह से जो हाउस था बेलचेस्टर की एक्ट वगैरह सामने लाया गया और जो हाउस ऑफ बेलचेस्टर है
उसे बहुत ही ज़्यादा उसके अगेंस्ट इम्पीरियल फैमिली में मुकदमा चला और एट द एंड एंजेला को रिकॉग्नाइज़ किया गया कि एंजेला एक ऐसी लड़की थी जिसने एम्पायर के लिए पीस वगैरह लेकर आई, मतलब शांति लेकर आई, और यहाँ पर उसे परमिट कर दिया गया क्राउन प्रिंस से मैरिज करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो एंजेला है एट द एंड, क्योंकि एक चाहे वो कितना ही प्यार में क्यों ना हो, वो ऐसे ही शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो एंजेला है उसने रिवील किया था, जो हाउस था बेलचेस्टर, वो एम्पायर के खिलाफ ट्रीज़न को प्लान कर रहे होते हैं। इसी वजह से उसकी जो मैरिज थी उसे अलाउ कर देता है किंग। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है यहाँ। तो यहाँ पर ना हमें प्रिज़न का, अंडरग्राउंड प्रिज़न का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके अंदर एक लड़की बैठी होती है जो कोई और नहीं जेना बेलचेस्टर होती है, और उसके ऊपर फेंका जाता है ब्रेड, और वो जो सर्वेंट होता है, मतलब जो भी वहाँ पर खड़ा होता है, वो बोलता है इसे खा लो। तो यहाँ पर वो बेचारी उसे उठाती है और खाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो सोचती है कि ये कैसे हो गया। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो उसका फादर है उसे भी लगाया जाता है सभी के सामने, और सभी जो उसके अराउंड गैदर होते हैं और बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि वो ट्रेटर है। और यहाँ पर जो उसकी डॉटर है उसने क्राउन प्रिंसेस को हर्ट करने की कोशिश की है, उस पर्सन को हर्ट करने की कोशिश की है जिसे क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पर जिना चिल्लाते हैं प्लीज़ रुक जाओ, ये सभी चीज़ें गलत है, हमारे हाउस ने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमारे हाउस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसके फादर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लास्टली हम देखते हैं जिना रो रही होती है, एंड थोड़ी टाइम बाद वो बोलती है फादर। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो प्रिजन में होती है, तभी उसके पास एंजेला आती है और यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे बोलते हैं कि क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकती हो कि तुम यहाँ पर अभी शो हो रही हो। यहाँ पर ये सारा जो काम है वो एंजेला ने ही किया होता है। तभी उसके सामने, एंजेला के सामने एक लड़का आता है और यहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पर जेना पीछे हो जाती है थोड़ा। यहाँ पर ना वो लड़का बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर हाइनेस क्राउन प्रिंस के साथ ऐसे बात करने के। तो वो लड़के का नाम कैसल होता है जो कि हमारी जेना का फॉर्मर फियांसे होता है। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम भी। यहाँ पर फिर ना जो एंजेला है उसके हाथों को पकड़ती है और बोलती है सर केशल, क्या आप थोड़े टाइम के लिए हमें अकेला छोड़ देंगे। तो वो उससे बोलते हैं लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये कन्विंसिबल नहीं है, ये जो डॉटर है ट्रेटर की जिसने तुम्हें मर्डर करने का ट्राई किया है प्रिंसेस। तो यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक अपनी एक्सप्रेशन लाती है और बोलती है प्लीज़ सर केसल, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी चाइना से बात करने के लिए। उसकी बात सुन के कैसल ब्लश करने लगता है, मतलब वो भी उसे पसंद करता है हमेशा, जैसे कि दूसरे लोग उसे पसंद करते हैं एंजेला को। वो बोलता है ठीक है फिर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि जैसा आप चाहते हैं, मैं यहाँ पर आउटसाइड वेट करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर एंजेला और वो अकेले होते हैं। एंजेला देख रही होती है जेना को, और यहाँ पर जेना बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझे, आफ्टर ऑल इस टाइम के दौरान तुमने कुछ कहा तो नहीं था। एंजेला हंसती है और उसे बोलते हैं नहीं पर्टिकुलर मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। और वो स्माइल देके बोलते हैं मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम कितनी ज़्यादा रैक हो गई हो, और यहाँ पर ना मैं तुम्हें क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहती थी। यहाँ पर ना उसे कह रही होती है जाना कि क्या तुम अभी सेटिस्फाइड हो। तो वो उससे बोलते हाँ, एंड यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें शो करना चाहती हूँ। वो उसे अपना क्राउन दिखाती है और बोलती है ये ना क्राउन प्रिंस का टियारा है, और अपने ऊपर पहना के उसे बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये मुझे सूट कर रहा है ना। यहाँ पर वो आगे बोलती है मेरा हमेशा से गोल रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वुमन बनूं एम्पायर की, और तुम्हारे कारण थैंक्स टू यू मैंने अपने गोल को बहुत ही ज़्यादा क्विकली को अचीव कर लिया। तो यहाँ पर वो स्माइल करती है और उसे चिढ़ाने लगती है। यहाँ पर ना जेना बोलते हैं तुम शेमलेस हो, तुम्हें क्या याद नहीं है फादर और मैंने तुम्हें किस तरह से ट्रीट किया था। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट हमारी तरफ नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वो स्माइल करती हुई, ईवल स्माइल करती है और बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, मैंने एक भी मोमेंट के लिए तुम्हारे तरफ गिल्ट फील नहीं किया। मैं तुम्हें बिगनिंग से ही हेट करती थी, अभी वो हेट क्यों करती है वो आगे बोलती है। मेरा मतलब है तुम्हारे पास हर एक चीज़ थी, और तुमने हर एक चीज़ मेरे लिए इसीलिए की क्योंकि तुम्हें मुझ पे पिटी फील होता था, तुम्हें मुझ पे तरस आता था, है ना। ऐसा ही था ना।
क्या तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा टेरिफाइंग फील हो रहा था जब भी तुम मुझे पिटी करती थी, तुम्हारी जो पिटी थी वो मुझे कितनी हर्ट करती थी। तो जेना उसे देखती है और सोचती है पिटी, और यहाँ पर वो सोचती है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं एंजेला से मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी। मैं उसके लिए कुछ भी करना चाहती थी, उस लड़की के लिए जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा डियरली प्यार करती थी। इवन कि जब मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहा था, मतलब मैंने अपने सारे फ्रेंड्स खो दिए थे। इवन कि जब मेरे खुद के फियांसे मतलब कैसल ने उसे अबैंडन कर दिया था, तब भी मैं जानती थी कि तुम हमेशा वहाँ पर रहोगी। और मुझे ये भी पता था कि वहाँ पर तुम थी, मतलब तुम्हारे कारण तुम्हारा कुछ कनेक्शन था इन सभी चीज़ों में। लेकिन मैंने तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं किया, बिकॉज़ मैंने तुम पे ट्रस्ट किया एंजेला, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो। यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत थी? तुम ईज़िली क्राउन प्रिंस बन सकती, इवन कि अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं करती तब भी। वो रो रही होती है, तभी वो उसे बोलती है एंजेला कि मुझे पता था लेकिन ये इनफ नहीं था। यहाँ पर वो उसे क्यों पकड़ती है और उससे बोलते हैं बिकॉज़ मैं तुम्हें सफ़र करते हुए देखना चाहती थी। यहाँ पर वो बोलती है मैं तुम्हें लोथ करती थी, मैं तुमसे नफ़रत करती थी बिगिनिंग से ही। यहाँ पर वो सोचती है हमारी जो होती है जीना, कि जो लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करती थी, वो अभी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर वो उसे देखने लगती है कि ये लड़की कौन है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जेना बेलचेस्टर की भी बारी आती है। सभी के सामने उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है। उसे एग्ज़ीक्यूट करने की बारी आती है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं किल जेना बेलचेस्टर, उस ट्रेटर को मार दिया जाए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस बोलता है जल्दी से जो एग्ज़ीक्यूशन है उसे कैरी करो जेना बेलचेस्टर के। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं उसके ना जेना के नेक के अराउंड एक लॉकेट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। वो सोचती है इट्स ऑलराइट, मैं अपनी डेथ के लिए ऑलरेडी ही प्रिपेयर थी। वो अपने लॉकेट को पकड़ती है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है फादर ने ना उसे दिया होता है जेना, तुम्हें अपने साथ इसे हमेशा रखना है, जस्ट इन केस ये जो नेकलेस है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर वो बोलती है फादर, और यहाँ पर वो सोचती है अगर मैं टाइम को वापस कर सकूँ तो फिर देखना मैं कुछ कर पाती। वो सोचती है कि अगर मैं सिर्फ़ और अगर मैं अपने टाइम को वापस पीछे कर सकूँ। तभी आवाज़ आती है पीछे से कि क्या ये तुम्हारे विश हैं? तो वो सोचती है ये क्या था? क्या मैंने कुछ इमेजिन किया? तो यहाँ पर ना उस लॉकेट से आवाज़ आ रही होती है जो कि बोलता है मैं ड्रैगन फ्रेगमेंट का फ्रेगमेंट हूँ, मतलब ड्रैगन्स की एक फ्रेगमेंट हूँ, उसका अंश हूँ। तो मैं तुम्हारी जो विश है उसे ग्रांट करूँगा। यहाँ पर अगर तुमने एक बार बोल दिया ना तो उसे रिवर्स नहीं किया जाएगा, तो वाइज़ली सोचो तुम्हें क्या करना है। पीछे से आवाज़ आती है एग्जीक्यूशन कैरी किया जाए इस ऑफेंडर का, मतलब जेना वेलचेस्टर का। तो वो अपने मन में बात करती है अगर ये ट्रू है ना तो सच में ये मेरी विश है कि मैं अपने टाइम को वापस कर सकूँ, पीछे कर सकूँ। तभी एग्जीक्यूशन उसका हो जाता है एंड दैट्स इट। वो यहाँ पर पूरा ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर जो उस वो ड्रैगन का अंश होता है वो उसकी साथ बात करता है और बोलता है ठीक है इसके साथ मैं अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा कर रहा हूँ। मतलब उसने ड्रैगन के अंश ने कुछ प्रॉमिस किया होता है जेना की फैमिली को, और वो उसकी जो प्रॉमिस है उसे पूरा करता है, उसकी विश को फुलफ़िल करता है। हम देखते हैं यहाँ पर सीन कट होते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या ये मेरा रूम है? हम देखते हैं यहाँ पर वो टाइम में वापस चली जाती है और सोचती है वेट, क्या मैं वापस आ चुकी हूँ? और यहाँ पर वो खुद को मिरर में देखने लगती है।